अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे। जनरल एंट्री हमारा चैप्टर है, इसकी हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है वो प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन भी दे दिया था इस चैप्टर का। इसके साथ मैंने फिर आपको फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज और फिर मैंने बाकी आपको यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 एक्सरसाइज और भी करवा दी थी। आज जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 करते हैं। 6 हमारे पास जो है वो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, और एक्सरसाइजेज की तरह 6 एक्सरसाइज भी हमारे पास जो है वो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 6 एक्सरसाइज हमें कह रहे हैं कि रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल। ये जो नीचे गिवन ट्रांजेक्शन है इनको हम लोगों ने इनकी एंट्री जो है इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ गई है डेट, हमारे पास है February 1st। ठीक है, जिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें बता रहे हैं कि जिया ने जो है वो 50,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम लोग अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल है, हमारे पास डेट थी हमारे पास 1 फरवरी। ठीक है, और हमारे पास वो सिंपल आ जाता है कैश और नीचे कॉलम में आ जाता है हमारे पास कैपिटल। ठीक हो गया, इसकी नरेशन हमारे पास आ जाती है सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 50,000 रुपीज़ इसकी है। ठीक है, एंड 50,000 रुपीज़ जो है वो इसकी है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी जो है वो एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि तीसरी तारीख को क्या किया है हम लोगों ने कि मर्चेंडाइज जो है वो ख़रीदी है 10,000 रुपये। ठीक है, कैश पे हम लोगों ने ख़रीदी है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास सिंपल आ गया परचेजेस और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास सिंपल आ गया कैश। ठीक हो गया, इसको हम लोग वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास 10,000 रुपीज़। ठीक हो गया इसकी, और सिंपल आ गया 10,000 रुपीज़ इसकी हम नरेशन लिखते हैं कि परचेज्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। ठीक हो गया, अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 5 तारीख को के परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आबिद। ठीक है, आबिद हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जब भी नाम आ जाए तो समझ जाएं कि ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कर्ज पर ये चीज़ की हुई है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी कर्ज पर है। अब यहाँ पर हमारे पास परचेज है, इसका मतलब है कि आबिद जो है वो हमारा अकाउंट पेबल है। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। डेट है हमारे पास 5th। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारे पास परचेजेस और नीचे सिंपल आ जाएगा अकाउंट/P अकाउंट पेबल आबिद। ठीक है, आबिद हमारे पास क्या था, हमारे पास आबिद जो है वो अकाउंट पेबल है। ठीक है, अब सिंपल इसकी परचेजेस कितने रुपए की हुई है, यानी अमाउंट क्या है, इसकी अमाउंट हमारे पास 4,000 रुपये इसकी है और 4,000 रुपये सिंपल इस कॉलम की है। ठीक हो गया, नरेशन हमारे पास आ जाती है परचेज
परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, डेट जो है वो 10th है। पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर द मंथ ₹5,000। ठीक हो गया। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, सैलरी दी है, ठीक है, स्टाफ को। 10 तारीख है, ठीक है, हमारे पास डेट है, हमारे पास 10th। सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरीज दे दी हैं, ठीक है, स्टाफ को सैलरी दी है हम लोगों ने। कम हमारे पास क्या हो रहा है, एसेट हमारे पास कम हो रहा है, कैश। डिरेक्शन हमारे पास आ जाएगी पेड सैलरीज एक्सपेंस। ठीक हो गया, पेड सैलरी एक्सपेंस। अमाउंट हमारे पास क्या है, अमाउंट हमारे पास सिंपल है ₹5,000 इसकी है, और इसी तरह सिंपल ₹5,000 इसमें भी हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी अब क्या है, नेक्स्ट एंट्री हमारी 14 डेट को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू जुनेद ₹5,000। टर्म्स बिगिन 2/10 और 2/30। ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो सिंपल इसकी एक ट्रिक इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है कि अगर ये जुनेद जो है ये हमें जो है वो अगर 10 दिनों में पैसे वापस कर देगा, ठीक है, तो हम लोग इसको 2% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। इसकी जितनी भी अमाउंट होगी इस पर हम लोग सिंपल 2% जो है वो उसको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। और अगर ये 30 दिनों में देगा पैसे तो फिर हम लोग उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है वो एक ट्रिक यूज़ हुई है कि अगर जुनेद जो है वो हमें 10 दिनों के अंदर अंदर ये जो इसने परचेज़ किया है हमसे, यानी ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, इसने फैक्ट्री को पैसे देने हैं, अगर ये हमें 10 दिनों के अंदर अंदर वापस करता है, ठीक है, जो जितनी अमाउंट के इसने मर्चेंडाइज जो हैं वो परचेज़ किए हैं हमसे, अगर वो अमाउंट ये हमें पे कर दे 10 दिनों के अंदर तो हम लोग उसको 2% डिस्काउंट देंगे। ठीक है। वो अगर ये हमें जो है वो 30 दिनों के अंदर करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको कोई डिस्काउंट भी नहीं देंगे। ठीक है। अब सिंपल है हमारे पास कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे आगे नहीं लिखा कि इसमें कितने दिनों में जो है वो पे किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है वो 30 डेज में पे किया, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है। एंट्री हमारे पास आती है, डेट आ गई हमारे पास 14। सिंपल एंट्री हमारे पास आ जाती है जुनेद। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जुनेद है, और सिंपल हमारे पास उसके क्या आती है कि हमारे पास हो रहा है सेल्स। ठीक हो गया। सिंपल हमारे पास सेल्स हो गई। अमाउंट हम लोग इसकी लिखते हैं सिंपल ₹5,000 इसकी है, ठीक है, इधर, और ₹5,000 सिंपल इसकी है। निरेशन हम लोग लिख लेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज स्लैश टर्म 2/10 कॉमा 2/30। ठीक है। जो सिंपल हमारे पास था वो हम लोगों ने इधर लिख लिया। ठीक है। सिंपल जो से टर्म इन लोगों ने हमें बताई थी हम लोगों ने भी सिंपल वही टर्म लिख लिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 20 डेट को पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ₹2,000। ठीक है। एंट्री आ गई हमारे पास, सिंपल डेट है हमारे पास 20। ठीक है। हमारे पास सिंपल इसका क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ सिंपल आ रहा है रेंट एक्सपेंस। ठीक हो गया। रेंट एक्सपेंस है हमारे पास। कम क्या हो रहा है हमारे पास, कैश हमारे पास सिंपल कम हो रहा है। सही है। कि अमाउंट क्या है हमारे पास ₹2,000 इसकी है, और सिंपल ₹2,000 इसकी है। ठीक हो गया।
इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है कि पेड रेंट एक्सपेंस, ठीक हो गया। सिंपल हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शन बहुत बिल्कुल इजी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सैलरी दी है तो हमारे पास आ गया सैलरी एक्सपेंस। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो रेंट दिया है तो यहाँ सिंपल हमारे पास रेंट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डेट है हमारे पास 22 को कि रिसीव कैश फ्रॉम जुनेद फॉर मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन जनवरी 14, ठीक है। देखें यहाँ पर हम लोगों ने को जो है 14 तारीख को जो है ये ट्रांजैक्शन हुई थी हमारे पास सिंपल के सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो जुनेद पर 5,000 रुपये की जो गुड्स थी यानी मर्चेंडाइज थी वो हम लोगों ने सेल कर दिए, ठीक है। जुनेद ने हम लोगों से 5,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी थी और साथ में हम लोगों ने टर्म दिया था कि अगर 10 दिनों के अंदर देते हो तो 2% डिस्काउंट हम लोग तुम्हें देंगे, ठीक है। इसने देखें 14 के बाद 22 के बाद हमारे पास डेट आ गई है। 14 और 22 के दरमियान कितने दिन आते हैं, ये हमारे पास आते हैं 8 दिन और यहाँ पे हमारे पास इसके दिए हुए 10 दिन थे, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि 22 तारीख को हम लोगों ने जुनेद से वो पैसे जो हैं वो वसूल कर लिए। अब हम लोगों ने इसको सिंपल क्या करना है, 2% डिस्काउंट देने, ठीक है। एंट्री करते हैं, एंट्री हमारे पास 22, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री हमारे पास आ जाएगी कैश, ठीक है। कैश हम लोगों ने रिसीव किया है। साथ में हम लोगों ने क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज की तरह अलाउड, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने इस तरह की एक सिंपल हम लोग इसको अब वो चेक करते हैं कि इसके हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्या आएगी। क्रेडिट साइड पे हमारे पास एंट्री आ जाएगी A/P नहीं सॉरी A/R, जुनेद हमारे पास R है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी क्या करते हैं, नरेशन लिख लेते हैं। सिंपल हमारे पास नरेशन आ जाती है कैश रिसीव विद इन 10 डेज, ठीक हो गया, कॉमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास अगला, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट, हमारे पास सिंपल आ जाएगा डिस्काउंट 2%, ठीक हो गया। सिंपल हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो हम लोग सिंपल इसकी अमाउंट लिखते हैं। अब हम लोग जो है वो इसकी सिंपल आगे अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट हमारे पास क्या है, अमाउंट हमारे पास आ गई है, हम लोगों ने रिसीव किया है 4,900 रुपीज़ रिसीव किया है, ठीक है। और हम लोगों ने जो कितना डिस्काउंट दिया है, हम लोगों ने सिंपल उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। टोटल हमारे पास सेटलमेंट किया, टोटल उसके बाद अकाउंट जो था वो 500 का था, 5,000 का था, तो ये हमारे पास कंप्लीट सेटलमेंट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट हमारे पास डेट है 30 को, ठीक है, 30 तारीख को है कि पेड टू आबिद ₹3,900 डिस्काउंट रिसीव्ड ₹10,000, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस वाले ट्रांजेक्शन में था डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों ने जो है वो अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंट दिया है। ये हमारे पास जो है वो सिंपल लॉस आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल, ये हमारे पास सिंपल लॉस है। हम लोगों ने जो है वो 100 रुपये यानी 5,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो 4,900 रुपये आए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 30 डेट को है वो हमारे पास है कि पेड टू आबिद ₹3,900, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि हम लोगों ने आबिद से 4,000 रुपये की चीज़ें ली थी। अब हम लोगों ने जो है वो सिंपल इसको 3,900 रुपये दे दिया, तो 100 रुपये हमारे पास इसके बीच में डिफरेंस आ गया। ये 100 रुपये जो है ये हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसको रिकॉर्ड करते हैं।
अब हमारे पास डेट आती है सिंपल 30, ठीक है, 30 डेट है। अब हमारे पास ये ट्रांजैक्शन को जिस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग A/P, ठीक है। आबिद है क्या हमारे पास, आबिद को हम लोगों ने क्या, आबिद के जो यानी वो हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर में यानी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने जो किया था कि हमारे पास जो है वो अकाउंट पेबल का एक सिंपल अलग जो है वो हमारे पास कॉलम होता था। अब हम लोगों ने उससे उसी इस तरीके से करनी है। ये एंट्री हम लोगों ने इसको यानी फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर की तरह करने जेन में करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल इसके जो कॉलम था इसमें से सिंपल हमारे पास माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये रुपीस। अब हम लोगों ने जो है वो सिंपल इसको क्या करना है, इसका हम लोगों ने सिंपल करना है कैश, ठीक है। एक एंट्री कैश की हो गई, एक हमारे पास आ जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना, सिंपल हमारे पास डिस्काउंट रिसीव आएगा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सिंपल, हम लोगों ने जो है वो 3,900 रुपये दे दिए, ठीक है उसको, और 100 रुपये जो है वो उसने हम लोगों को क्या किया, हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया। नरेशन हम लोग इसकी लिखते हैं कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक हो गया। कैश जो है वो हम लोगों ने पेड कर लिया, ठीक है, एंड डिस्काउंट जो है वो हम लोगों ने इसे रिसीव कर लिया। सिंपल नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है 30 डेट को आती है नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2000 रुपीज़। सिंपल हमारे पास आ जाता है एंट्री हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट हमारे पास है 30, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, बैंक हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने बैंक में जो है वो डिपॉजिट किया, ठीक है। हमारे पास कम क्या हो जाएगा, कम हमारे पास हो जाएगा कम हमारे पास सिंपल होगा कैश, ठीक है। कितना हम लोगों ने डिपॉजिट किया, हम लोगों ने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ठीक है, 2000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इसकी नरेशन लिख लेते हैं, ठीक हो गया। हम लोगों ने सिंपल इसकी, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6 की लास्ट एंट्री करते हैं। हमारे पास आती है 31 को पेड द रेंट फॉर द ऑनर हाउस ₹4000 रुपीज़। यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आ रहा है, ये हमारे पास ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स हम लोगों को मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस में भी बताया था, और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ड्राइंग्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेट हमारे पास 31, ठीक हो गया। सिंपल हम लोग जो है वो इसमें करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। कम क्या हो रहा है हमारे पास, एसेट कम हो रहा है, कैश एसेट कम हो रहा है। ड्राइंग्स हमारे पास थी, ठीक है, 4000 रुपीज़ यहाँ पे और 4000 रुपीज़ सिंपल यहाँ पर। नरेशन लिख लेते हैं पेड रेंट फॉर ऑनर हाउस, ठीक हो गया। सिंपल हमारे पास आ गया पेड रेंट फॉर ऑनर हाउस, ठीक हो गया। हम लोगों ने जो है वो मालिक जो था वो इस यानी फैक्ट्री का जो यानी इस जो कि हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है, इसके जो मालिक था उसके घर का हम लोगों ने जो है वो सिंपल क्या किया है, हम लोगों ने सिंपल 4000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है।